वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं चीन से कर्ज नहीं, कारोबार और तरक्की के लिए आया हूं। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक चीन बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी कंपनियां भी चीनी कंपनियों के मॉडल को अपनाकर फायदा हासिल कर सकती हैं। अगर हम अपने मकासद में मुखलिस होंगे तो तारीख रकम होगी। हम करप्शन पर काबू पाने में कमी कोशिश कर रहे हैं। मजीद कहा, पाक चीन दोस्ती की मिसाल नहीं मिलती। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। चीन की तरक्की हमारे लिए मशले राह है। I'd like to thank my Pakistani fellow citizens who have traveled from Pakistan to Shenzhen to participate in this wonderful event, and our Chinese businessmen. This shows and reflects the kind of commitment and the kind of fervor to promote our business and our friendly relations. I am not going to go into a rigmarole of figures which have been ably explained by our finance minister and then, of course, our deputy prime minister and foreign minister, who has always mentioned about what was Pakistan in 2018 and how we would move forward in times to come. Ladies and gentlemen, past is past, and if we live in past, we will gain nothing. But if we learn our experience from past, we will gain a lot. And that's what we are here today to achieve through our mutual consultation and B2B discussion. वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान में महंगाई है जिससे इनकार नहीं। शरह 38 से कम होकर 11% तक आ गई है। चीनी शहर शेंजन में पाक चीन बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार का रुझान बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर शोबे के लिए मौसर साबित हो रहा है। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि हुकूमत की तवज्जो इक्तिसादी इस्लाहात पर है। हुकूमत पाकिस्तान ने महंगाई में कमी के लिए संजीदा इकदामात किए, जिसके बाद पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम होकर 11% पर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत आज खुद नोटिस केस में मुस्तफा कमाल की फौरी माफी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट में फैसल बाबरा और मुस्तफा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत आज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। फैसल बाबरा और मुस्तफा कमाल अदालत में पेश हुए। वकील फरोग नसीब ने कहा कि मुस्तफा कमाल की जानिब से गैर मशरूत माफी मांग ली गई। मुस्तफा कमाल खुद को अदालत के रहमो करम पर अदालत का जो फैसला भी हुआ इस पर अमल करूंगा। सेनेटर फैसल बाबरा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा माफी मांगना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन माफी मांगने के लिए कोई काम गलत भी तो होना चाहिए। माफी तो थड़े पर बैठे इंसान से भी मांगी जा सकती है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खत की बात की थी। चीफ जस्टिस और इनके बेंच की पहले भी इज्जत की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 जजेस की बात की थी। अदलिया के वकार को 140वें नंबर से पहले नंबर पर देखना चाहता हूं। कहा इंसाफ का निजाम ठीक हो गया तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। पीटीआई वालों ने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ट्रोलिंग की। मौलाना साहब ने भी बातें की। जजेस के लिए दोहरी शोहरियत रखना कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। देखिए, अगर आप समझते हैं कि वो सब्जेक्टिव बात पर मैं बात कर सकता हूँ, कितनी नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप 10 का अगर फिगर है उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो अगर 2.5 हिस्सा स्पेसिफिक जजेस के बारे में है, अतर मिर्जा और जज बाबर सत्तार, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा ना कि उनके बारे में मैंने खत की बात की थी और खत का जवाब नहीं मिल रहा था और जवाब नहीं आया, और आने के बाद खत के अंदर कितनी डिस्क्रिपेंसीज हैं, ठीक है, तो वो तो मैं जवाब बताऊंगा। उन्होंने कहा है स्पेसिफिक, और मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तक ये बात जरूर की थी कि ये 2 स्पेसिफिक जज की बात हो रही है उस कॉन्टेक्स्ट और लेटर के ऊपर। तो उसमें तो मैं अभी भी हूँ कि वो लेटर मैंने मांगा तो उसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो नथिंग अगेंस्ट द जुडिशरी, कुछ स्पेसिफिक एक लेटर है, मैं आपसे एक लेटर मांगता हूँ तो आपका नाम लेके कहूँगा आपका लेटर आपने मुझे देना है। लेकिन अगर आप कहेंगे मैंने पूरे मीडिया से ही बात कर ली है, तो वो तो मैंने नहीं की। सर, या तो उनके बाप को पता होगा या मेरे बाप ने बताया होगा, तो आप ये पहले बता दें कि मेरे बाप ने बता दिया, किसी और के बाप ने बता दिए। जब आप ये बता देंगे तो मैं भी जवाब दे दूँगा। माफ़ी तो खड़े के ऊपर बैठे हुए आदमी से ही मांगी जा सकती है, तो मसला नहीं, माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन माफ़ी के लिए वो गलती भी तो करनी ज़रूरी है। अगर मैंने वो गलती की है तो मैं खड़े में बैठे हुए आदमी के साथ कैमरे के सामने जाके हाथ पकड़ के हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा, मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने कोई काम गलत नहीं किया
तो उसका सवाल है ना, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद तो मैं जो चीफ जस्टिस साहब है उनकी ऑनेस्टी का, मैं उनकी अपॉइंटमेंट से पहले भी कहा था, उनके बेंच की भी रिस्पेक्ट और ईमानदारी की बात है, तो मुझे उनके आगे तो पेश होने में कोई अबाम नहीं है। जो उनका फैसला होगा वो मैं मंजूर करूँगा। मैं बहुत रिस्पेक्टफुली उनकी कोर्ट की भी इज्जत करता हूँ और उनकी 3 जजेस की भी, बेंच की भी करता हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की कोई हैसियत नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने कहा कि सूबे के मंसूबों में विफाक को कटौती नहीं करने देंगे, इनसे हुकूमत नहीं चल रही, ये बजट तक नहीं दे पा रहे। अली मीन गंडापुर ने कहा बिजली हमारे दौर में 16 रुपए यूनिट थी, आज 64 रुपए यूनिट है। बिजली के बिलों की मद में लिया जाने वाला पैसा कहाँ जा रहा है? क्या बातें कर रहे हो, काम की बात करो यार। नहीं है, किसकी रिश्तेदारी है? उसे कहो तुम खुद चोर हो, तुम्हारा लीडर चोर है, रिश्तेदारी फाड़ में जाए। मेरी एक पार्टी है, मेरी पार्टी मेरी रिश्तेदार है। मेरी ऐसे किसी बड़े रिश्तेदारी नहीं है कि जो चोरों के फॉलो करते हैं और खुद चोर हो। मैं ऐसी रिश्तेदारी कौन ही नहीं करता हूँ। बाकी वो लिमिट से बार बार निकलता है, वो बार बार मेरा नाम इसलिए लेता है कि मैं उसका नाम लूँ और वो थोड़ा सा टिकटॉक पे आ जाए। और लानती इंसान, तेरा काम क्या है? तू बार बार वज़ीर आला कर रहा है, तेरी हैसियत क्या है? अभी तुझे घरों से निकाल के बाहर रोड फेंक दूंगा, ये तेरी हैसियत है? इस तरह तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब तू घुस के दिखा के भी उसमें वहां से निकाला है। मैं इज्जत के लिए, एक सिस्टम के लिए बर्दाश्त कर रहा हूँ। रोजाना बैठ के 9 मई का मुझसे, वो तेरे बाप का काम है 9 मई पे। तू मुद्दई भी बना हुआ है, तू जो है गवाह भी बना हुआ है, तू जज बना है। तू कौन है 9 मई पे ना लेने वाला? तू गवर्नर आदमी अपने गवर्नर हाउस पे रहे, उन्हें गाड़ियां भी बंद कर दूंगा, पेट्रोल भी बंद कर दूंगा, तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगा। फिर बैठा होगा रोड के ऊपर, शर्म नहीं आती इनको? इंशाल्लाह सारे जैली पर्चे हैं, साबित हो गए हैं और हम हिसाब लेंगे इस बात का कि वो साइफर केस जो हम कह रहे थे कुछ नहीं है, उसमें खान साहब गुत्तार साहब ने जेल में रखा है। ये कोई मजाक बना हुआ है कि आप जेल में डाल लोगे, साबित नहीं कर सकोगे, उसके बाद आप आराम से बैठ के हम बरी हो जाएंगे, हम छोड़ देंगे। निजाम को हमने ठीक करना है, इंशाल्लाह निजाम को ठीक करेंगे। और बाकी ये जो कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनको वार्निंग दे रहा हूँ। मैं इस शाख को समझता नहीं हूँ, इस गवर्नर को उसकी हैसियत है कि मैं इसका नाम लूँ। इतने दिनों से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, बार बार आता है, फिर कभी एक बात कभी दूसरी बात। अपनी औकात में रहो भाई। तेरी औकात ये है कि तू तो हम तीनों भाइयों से हारा हुआ है, ये तेरी पॉलिटिकल हैसियत है। और तेरा लीडर भी मैं जानता हूँ, और तेरे लीडर का जो तुम्हारा वो चेयरमैन बना हुआ है। तो मैंने खाते खोले ना, वसीयतें बताई, मुंह दिखाने के नहीं रहोगे। जाओ पहले बिलावल से पूछो कि बिलावल तुम जो आज तुमने लिया था एडमिशन, किस बुनियाद पे लिया था? ये पूरी कौम को बता रहा हूँ कि बिलावल से सवाल मीडिया जरूर करे कि वज़ीर आला पख्तूनख्वा कह रहा है कि तुमने एक एडमिशन लिया था ऑक्सफोर्ड में, किस बुनियाद पे लिया था? वो बताओ, फॉर्म दिखाओ, उस फॉर्म पे कौन को पता चलेगा कि ये है क्या है। रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तैनात करने के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने अजहर सदीक एडवोकेट की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त लार्जर या मुतलका बेंच के सामने पेश करने के लिए चीफ जस्टिस को अरसाल कर दी गई। फैसले के मुताबिक ऐसी ही एक दरख्वास्त जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा के पास जेर समात है। फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार का कहना था कि जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की अदालत में वो पेश नहीं हो सकते। दरख्वास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के पास भिजवाई जाती है। आइंदा विफाकी बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफे की इब्तदाई तजवीज पेश कर दी गई। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी की मोनेटाइजेशन पॉलिसी में 40,000 से 60,000 रुपए इजाफे की तजवीज है, जबकि ग्रेड 20 तक के अफसरान के लिए मोनेटाइजेशन 65,000 रुपए से बढ़ाकर 1,05,000 रुपए करने का प्लान है। वज़ारत खजाना का ज़राए का कहना है कि ग्रेड 21 के अफसरान के लिए 75,000 रुपए मोनेटाइजेशन पॉलिसी को बढ़ाकर 1,20,000 रुपए करने की तजवीज है, जबकि ग्रेड 22 के अफसर को मिलने वाली मोनेटाइजेशन 95,000 रुपए से बढ़ाकर 1,55,000 रुपए तक करने की तजवीज ज़ेर गौर है। FIA की एंटी ह्यूमन एंड ट्रैफिकिंग टीम ने समाजी रहनुमा सालिम बन्नी को कराची एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया। FIA ज़राए के मुताबिक काफी अरसे से सालिम बन्नी की नकलो हरकत पर नजर रखी जा रही थी। आज सालिम बन्नी जैसे ही कराची एयरपोर्ट पहुंचे, टीम ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। ज़राए का बताना है कि सालिम बन्नी के खिलाफ अमरीकी हुकूमत से इंसानी स्मगलिंग की दरखास्त मौसूल हुई। सालिम बन्नी पर अमेरिका, कनाडा समेत दीगर मुल्कों में इंसानी स्मगलिंग समेत गैर कानूनी तौर बच्चों की एडिक्शन का भी मुबैना इल्जाम है। डॉलर की कीमत में मजीद कमी, रुपया तगड़ा हो गया। दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे रोज भी मंदी का रुझान रहा। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 19 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद डॉलर 278 रुपए 17 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी कारोबार के आगाज पर मंदी का रुझान रहा।
स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 117 पॉइंट्स की कमी हुई, जिससे इंडेक्स 74,555 की सतह पर आ गया। पाकिस्तान रेलवेज ने ईद उल अजहा पर 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला कर लिया। ईद उल अजहा पर कराची से 2 जबकि 1 ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से चलाई जाएगी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 14 जून को 6:30 बजे कराची से पेशावर के लिए रवाना होगी और ट्रेन में 1164 मुसाफिर सफर करेंगे। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 15 जून को रात 9:30 बजे कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। इस ट्रेन में 1064 मुसाफिर सफर करेंगे। पहली स्पेशल ट्रेन में तमाम को जिसा क्लास होगी और दूसरी स्पेशल ट्रेन में 2 बिजनेस, 2 स्टैंडर्ड क्लास के साथ तमाम इकोनॉमी क्लास को चीज लगाई जाएंगी। आपको बताते चलें, पाकिस्तान रेलवेज ने ईद उल अजहा पर 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला कर लिया। ईद उल अजहा पर कराची से 2 जबकि 1 ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से चलाई जाएगी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 14 जून को 6:30 बजे कराची से पेशावर के लिए रवाना होगी और ट्रेन में 1164 मुसाफिर सफर करेंगे। भारत में आम इंतखाबात के नताइज सामने आ गए। नरेंद्र मोदी का अब की बार 400 पार का नारा बुरी तरह नाकाम हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक 24 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद को 294 नशिस्तों पर सख्त हासिल है, जबकि कांग्रेस की कयादत में बने वाले अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया को 232 नशिस्तों पर सख्त है। 17 नशिस्तों पर दीगर जमातें आगे हैं। मगरबी बंगाल में हुक्मरान इत्तेहाद एनडीए को शिकस्त का सामना करना पड़ा। एनडीए के हिस्से में सिर्फ 12 नशिस्तें आई, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद ने 30 नशिस्तें हासिल की। लोकसभा इंतखाबात में तृणमूल कांग्रेस के टिकट से इलेक्शन लड़ने वाले साबिक भारतीय क्रिकेट यूसुफ पठान ने मगरबी बंगाल के हल्का बेहानपुर से बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। अब तक के नताज के मुताबिक इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 1 दहाई बाद अक्सरियत से महरूम रही, जबकि हुक्मरान इत्तेहाद सादा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब रहा है। नरेंद्र मोदी की बीजेपी को रवा इंतखाबात में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बड़ा झटका दिया है।